जो बिल लेके आई है बीजेपी वो संशोधन के लिए आई है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, बिल आए कि नहीं आए, या देखो, वक्त बूढ़ी हटे, ये क्या चाह रहे हैं? कोई हम चाहते हैं आज 2025 में खड़े हैं। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष है आज, ठीक है भाई साहब। राजीव जी, मोदी सरकार ने 400 करोड़ टैक्स वसूल लिया। क्या कोई हिसाब है इन लोगों के पास कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई टैक्स दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। हज के लिए सब्सिडी ले रहे हैं, कोई कॉलेज नहीं खोला, फिर ये कोई यतीम खाना नहीं खोला, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला। भाई वक्त का क्या है, अरबी भाषा में, अरबी भाषा का शब्द है वक्त, ठीक है। हिंदू भाषा में उसको वो कहा गया, दान कहा गया, इंग्लिश में उसको चैरिटी कहा गया, ठीक है। तो दान तो कहाँ, वो तो कह रहे तुम भी बना लो। आप लोग विरोध किसके खिलाफ कर रहे हो, क्या चीज हो रही है, ये सारी चीजें कहने की कोशिश की जा रही है बार बार। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग रहा है। हिंदू के आने वाली पीढ़ी खतरे में है। सीबीटो में तो बोला भी उन्होंने कि भाई अगर आपने इसमें कुछ काट छाट के हमारे मजहब पे अगर वो किया तो हम दूसरा साइन मार्क बना देंगे। क्योंकि ये एक अजगर है, षड्यंत्र के तहत बना हुआ अजगर। ये जो कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाएं ये अकबोर्ड बकबोर्ड वाले कि। नमस्कार दोस्तों, तो हम आ चुके हैं जंतर मंतर पर। ये वक्फ बोर्ड जिसकी विरोध करते करते लोग आज बिल तक आ चुका है, और उस बिल के विरोध में लोग आए थे, लेकिन आज आए हैं उस बिल के समर्थन में। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ। मैं थोड़ा हो गया लेट। क्या नाम हुआ सर आपका? रामेश्वर आर्य। रामेश्वर आर्य जी, क्या कहेंगे आप? पहले जरा जनता को समझाइए कि आपकी क्या डिमांड है। और आज इतना शानदार आयोजन रहा, बहुत भीड़ की वीडियो आई, मैं थोड़ा लेट हो गया, बताइए जरा क्या रहा? मोदी सरकार वक्फ बोर्ड जो है उसमें संशोधन करना चाहती है। उसका एक बिल लेके आई है, एक मसौदा तैयार किया है। वो 2024 कहते हैं उसे, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024। हम चाहते हैं आज 2025 में खड़े हैं। आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू नववर्ष है आज, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि यह एक्ट खत्म किया जाए। मोदी सरकार ने ला के उसे जुगा दिया है। संशोधन करना चाह रहे हैं। संशोधन से कुछ नहीं होने वाला है, खत्म ही होना चाहिए। 9 लाख एकड़ जमीन है, कोई टैक्स नहीं देते। आप हिंदू हो, आपके मंदिर से 400 करोड़ टैक्स वसूल लिया मोदी सरकार ने, है भाई साहब। राजीव जी, मोदी सरकार ने 400 करोड़ टैक्स वसूल लिया। क्या कोई हिसाब है इन लोगों के पास कि इन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे कोई टैक्स दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। इन लोगों ने आज तक 6 लाख एकड़ जो जमीन उन्होंने कब्जा रखी है, उसका कोई हिसाब किताब दिया? कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई इन्होंने कॉलेज खोला? आज भी ये मदरसों के लिए सब्सिडी ले रहे हैं, हज के लिए सब्सिडी ले रहे हैं। कोई कॉलेज नहीं खोला, फिर ये कोई यतीम खाना नहीं खोला, कोई वृद्धाश्रम नहीं खोला। और फिर कहते हैं कि संसद भी हमारी है, सुप्रीम कोर्ट भी हमारा। और सबसे बड़ी बात, वक्फ के लिए अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट भी किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। बिल ट्रिब्यूनल में जो बिल लेके आई है बीजेपी वो संशोधन के लिए आई है। आप लोग क्या चाह रहे हैं, बिल आए कि नहीं आए, या देखो, वक्त बूढ़ी हटे, ये क्या कोई संविधान को है जिसमें संशोधन किया जाएगा। भूमाफिया बिल है, रद्द करो ना, खत्म भूमाफिया बिल है। और क्या, भूमाफिया बिल है। भाई वक्त का क्या है, अरबी भाषा में, अरबी भाषा का शब्द है वक्त, ठीक है। हिंदू भाषा में उसको वो कहा गया, दान कहा गया, इंग्लिश में उसको चैरिटी कहा गया, ठीक है। तो दान तो कहाँ, वो तो कह रहे तुम भी बना लो अपना ऐसे ही। हम बनाने की जरूरत नहीं ना। पूरा भारतवर्ष भी हमारा, पूरा ब्रह्मांड ही हमारा है। और बांग्लादेश देश तो दिया हमने पूरा। भाई तुम्हें धर्म के नाम पे, आधार मजहब के आधार पे दे दिया पाकिस्तान, बांग्लादेश दे दिया, पता नहीं 25 से ज्यादा टुकड़े कर दिए भारत के, है ना। अब तुम ये सारी चीजें कह रहे हो, ठीक है। तो ये तो पूरा सनातन बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, पूरा सनातन ही है, ये पूरा ब्रह्मांड सनातन ही है। पर ये कहा जा रहा है भाई साहब, वही बात है, हिंदू ही पीएम सीएम राष्ट्रपति सब कुछ भी हैं, और फिर हिंदू में खतरे में हैं। आप लोग विरोध किसके खिलाफ कर रहे हो, क्या चीज हो रही है, ये सारी चीजें कहने की कोशिश की जा रही है बार बार। हिंदू जाग रहा है, क्या जवाब दोगे? हिंदू जाग रहा है। हिंदू के आने वाली पीढ़ी खतरे में है। अच्छा, हिंदू ये बताना चाहता है, एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान हमसे छिन चुका है। हिंदुओं की आबादी घट रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आप पूरा हाल देख ही रहे हो। भारत में भी बहुत जगह पत्थरबाजी ये लोग करते हैं। हम तो आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है। हम भी चाहें महलों में रह सकते हैं, हम भी चाहें पहाड़ों में घूम सकते हैं, ऐशयाशियाँ कर सकते हैं, लेकिन आज हम एक कॉज के लिए खड़े हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट, इसको सिर्फ एक्ट को संशोधन ना हो। हम चाहते हैं
कि इस वक्फ बोर्ड को ही ख़त्म करें। हम चाहते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही ख़त्म हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर भारत में हो तो सनातन हितों का काम हो, सनातन बोर्ड बने सनातन के संरक्षण के लिए। भारत में भारत के जो हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स लिया जा रहा है वो ख़त्म हो, नहीं तो मस्जिदों और चर्चों से भी टैक्स लिया जाए। हम चाहते हैं एंडोनमेंट एक्ट अंग्रेजों के ज़माने का ख़त्म हो। हम तो आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, और तो जब तक ये होगा नहीं तब तक हम ऐसे ही वही लड़ते तो रहेंगे। कह रहे हैं कि हम ये तो बीजेपी सरकार जिसको कहते हैं जी हिंदू हितैषी है, वो तो बिल लेके आ रही है, संशोधन कर रही है। आप कह रहे हो कि इस वक्फ बोर्ड हटाओ बिल की जगह। संशोधन तो के अब नाम का ही होगा है, क्या फिर? वो भी खत्म ही करना चाह रही है। वो संशोधन बता रही है लेकिन वो खत्म करना चाहती है, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली बोलेंगे, डायरेक्टली बोलेंगे कि खत्म करना, तो ये रोड पर, क्योंकि बुद्धि नहीं ना इनमें, ये रोड पर आ जाएंगे। शाहीन बाग बनाया था इन्होंने 2020 में, देखो फिर दिल्ली के दंगे कर दिए। ऐसे ही ये चाहते हैं। और बल्कि बहुत सारी टीवीटों पे तो बोला भी उन्होंने कि भाई अगर आपने इसमें कुछ काट छाट के हमारे मजहब पे अगर वो किया तो हम दूसरा शाहीन बाग बना देंगे, हम सीने पे गोलियां खाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बोला ना उन्होंने। तो मैं सरकार उनके साथ भी देखे ना, उनको भी देखे ना वो क्या चाहते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने बिल के जो विरोध में भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, सब हुई थी, वो लोग बोल तक नहीं रहे थे। उनसे काफी क्वेश्चन किए गए, पूछा गया भैया तुम किस लिए बैठे हो, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। और यहाँ खुलकर बोला जा रहा है। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि वक्फ बोर्ड हटाएं या बिल में संशोधन, क्या चाह रही जनता? थोड़ा आगे आ जाए आप जी। ये आप क्या चाह रहे हो? ये जो वक्फ बोर्ड है ना, आज का इसका जो विरोध है या आज का जो ये प्रदर्शन है उसके ऊपर बताइए क्या है पहले ये बताइए। ये समाप्त होना चाहिए वक्फ बोर्ड हर हाल में, क्योंकि ये एक अजगर है, षड्यंत्र के तहत बना हुआ अजगर। ये जो कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, इसीलिए ये अपनी आबादी बढ़ा रहे। और ये वक्फ बोर्ड नाम का जो अजगर है, ये धीरे धीरे भारत की जमीनों पे कब्जा करता जा वो तो रहा कह रहे हैं जी हमारे दादा परदादा पुस्तक दिया हुआ है, आपका क्या लिया है ये बताओ। है। इनके दादा परदादा कहाँ से आए? हाँ? इनके दादा परदादा कहाँ से आए? ये तो बताओ वो ना। इनके दादा परदादा तो हिंदू थे। हाँ। ये तो अकबर, बाबर और जितने भी मुस्लिम आताताई लुटेरे आए, उन्होंने, उनके सिपाहियों ने जहाँ जो यहाँ लूटपाट करी और रेप करे, उनकी औलादे हैं। और इन्होंने फिर भी पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया और अफगानिस्तान ले लिया, भूटान ले लिया। तो फिर इनका यहाँ रह क्या गया? तो ये तो औरंगजेब की वो कब्र को वहाँ जा माथा टेक रहे हैं, तुम कह रहे हो कि रह क्या गया? उस पे ऊपर इतना बवाल हो गया, नागपुर में देखा क्या हालत हुई? भाई लुटेरे की वही तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, सब कुछ आप लोगों का, हिंदू शासक, हिंदू ही सब कुछ, और तुम ही दुखी हो। समझ में नहीं आ रहा खिलाफ किसके खिलाफ आवाज उठा रहे हो? भाई ये जो है आवाज जो उठा रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए उठा रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं उठा रहे, ठीक है जी। और ये हम इस माफिया को हटा के रहेंगे। हाँ बोलते रहो। सारे अपराध जो कर रहा है देश में वो मुसलमान कर रहा है। हर तरह के अपराध में मुसलमान आगे है। तो बताइए हम कैसे करें? है ना, हिंदू परेशान है। और केवल हिंदू ही नहीं, इनसे सिख भी परेशान है, बौद्ध भी परेशान है, जैन भी परेशान है। तो जो इस्लाम को नहीं मानता तो ये तो उसे कहते हैं काफिर है। तो इनके लिए तो हर व्यक्ति काफिर है ना। और हर जगह इन्हें मस्जिद चाहिए, क्यों? इनके 72 फिरके हैं, इनमें आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, आपस में जो फूट है, ये एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाने देते एक दूसरे को। तो इसलिए इन्हें हर गली में मस्जिद चाहिए। बहावी की अलग मस्जिद। पूरी की घटना अभी वहाँ पे कह रहे हैं जी रहने के लिए घर लिया वहाँ पे। जी मैं वहीं रहता हूँ। हाँ। और मैंने ब्रह्मपुरी के हिंदुओं से कहा भी है कि मुझे एक मकान दे दो 12 नंबर गली में, और मुझे मकान मिल गया है, मैंने ले लिया है, मैं वहाँ सुअर फार्म खोलूंगा। बहुत बढ़िया। और इनकी यही काट है, जहाँ भी ये लैंड जिहाद करें वहाँ सुअर फार्म खोल ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकायदा लाइसेंस बना के खोले। और यही तरीका वो चाहे बस जी, बहुत बढ़िया तरीका है ये खुद अपने आप भागते फिरेंगे। तो फिर बीजेपी सरकार क्या करेगी? उनके लिए भी कुछ काम छोड़ दो। रोहिंग्यों के ऊपर बोल रहे हैं, वो सफाई के ऊपर बोल रहे हैं, बहुत से काम पे अब तो कह रहे हैं जी तीनों चीजें हो गई, पार्षदी भी आ गई, एमएलए भी हो गए, और अब सेंटर में है ही। तो आप कुछ काम इनके जिम्मे भी छोड़ दो। जी, उनके जिम्मे जो काम है वो कर रहे हैं। कुछ बड़े लेवल पे वो काम कर भी रहे हैं। और कुछ हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हर हिंदू को जगना पड़ेगा। केवल सरकारें या पुलिस या सेना हमारी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि ये पुलिस को भी मारते हैं, सेना को भी मारते हैं, नेताओं को भी मारते हैं। जो नेता इनकी बात नहीं सुनता उस पर हमला करते हैं, सैकड़ों की भीड़ ले जाते हैं, हजारों की भीड़ ले जाते हैं, थाने घेर लेते हैं, पुलिस वालों को भी मारते। तो इनका ध्येय यही रहता है, पुलिस वाला मरा तो हिंदू मरा,
ज्यादातर ये इसी मकसद से मारते हैं पुलिस को भी। सेना का अधिकारी या सेना का कोई कर्मचारी मरा तो हिंदू मरा। तो मेन षड्यंत्र है हिंदुओं की संख्या घटाना। जो हिंदुओं के लड़कों के मर्डर हो रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों को फंसाया जा रहा है लव जिहाद के जाल में, लैंड जिहाद चल रहा है, तो तरह तरह के जिहाद चल रहे हैं। सारे अपराधी ये करते हैं, बसों में जेबें ये काटते हैं, बुध बाजार, वीर बाजार, जो साप्ताहिक बाजार। ये बताओ, ये जो बिल आया था वक्फ बोर्ड बिल, उसके समर्थन में तो इन्होंने, मतलब उसके विरोध में, सॉरी, बिल के विरोध में तो पहले ही उन्होंने कर दिया धरना। आप लोग पीछे रह गए, क्या कारण है? पीछे क्यों रह गए? बाद में क्यों आया? पहले क्यों नहीं खड़ा हुए? हिंदू सो के जागता है ना, जाग के सोता है, सो के जागता है, सो के जागता है ना। और कुछ हिंदू आज भी इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि उसे जगाना बहुत मुश्किल है। और जब तलवारें पड़ेंगी ना सिर में, वो अपने आप जाग जाएगा। और इनका तो पूरा इरादा है, ये कह भी चुके हैं। इनके एक मौलाना का बाकायदा वीडियो है, वो कहता है कि हम इतने हो गए हैं कि 5 करोड़ मुसलमान शहादत देगा और हम भारत का संविधान भी एक साइड कर देंगे, पलट के रख देंगे, यहाँ शरिया का कानून चलेगा। तो मैं सरकार से कहता हूँ कि कुछ मुसलमानों को बैठा के ये भी बात कर लो, ठीक है भाई, एक केवल मुसलमानों के लिए शरिया का कानून थोड़े दिन के लिए लागू करके देखते हैं, साल 6 महीने के लिए, अगर तुम्हें मंजूर होगा तो हम चलाएंगे। अब उसके बाद होना ये चाहिए कि 6 महीने के लिए मुसलमानों के लिए शरिया का कानून लागू कर दो, और जो भी मुसलमान जेब काटने वाला या चोरी करने वाला है उन सबके हाथ कटवा दिए जाएं, और जिस मुसलमान ने मर्डर कर रखा है उसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। सलमान खान ने तो घड़ी पहनी कोई राम की, उसके ऊपर बवाल हो गया। तो वो क्या करोगे जो थोड़ा बहुत दिखाते हैं? अब ये सलमान खान घर वापसी करने की सोच रहा है बुढ़ापे में आके, है ना। जिंदगी भर तो इनने लव जिहाद कराए, जिंदगी भर तो लव जिहाद कराए। अब ये हिंदू घर वापसी कर रहा है अपने घर में, तो ये उसका भी विरोध कर रहे हैं। और इस्लाम में उसे हिंदू क्या कहोगे जो राणा सांगा को बोल रहा है, कभी किसी को रामचरितमानस पे उनके हिंदू के बारे में विचार? वो जो हिंदू है ना, वो मैंने पहले बताया ना आपको, जो औरंगजेब, अकबर, बाबर के सिपाहियों ने रेप करे, जिनकी परदादी परनानियों के, दादी नानियों के जिनके रेप करे, वो सांसद वही है। उनकी ही नाजायज औलाद है मुगलों की, जो हिंदू के घर में पैदा हुआ। और हमारे होता आया है कि देवता के घर में राक्षस पैदा हो गया, राक्षस के घर में एक भक्त पैदा हो गया, भक्त प्रहलाद भी एक राक्षस के। कह रहे थे कृष्ण भगवान जन्म क्या कहते, सपने में आते हैं? सपने में आते होंगे तो इस, हाँ, गोबर में भी बदबू आ रही है उन्हें। और अभी बताओ ये कैसे वो है यादव? हाँ, तो कृष्ण जी इसे सपने में आके कहते हैं सुधर जा बेटा, सुधर जा, नहीं तो सुधार दिया जाएगा। लेकिन ये मान नहीं रहा। अभी से गायों में और गोबर में भी बदबू आने लगी है। मुसलमानों के तलवे चाटता है, उनके जूते चाटता है, जब इसे बदबू नहीं आती। कह रहे हैं कि तुम ये जो इतना विरोध कर रहे हो, हिंदू एक कहाँ है? हिंदू एक हो रहा है ना। हाँ। पिछले 10 साल में, 11 साल में बहुत बदलाव आया है। आज आप देख रहे हैं यहाँ कितनी गैदरिंग थी, कितना भरावा था। और ये केवल एक संगठन के ऐलान पे आया था हिंदू यहाँ आह्वान पे। और तो आगे क्या रहने एक ही संगठन नहीं है, सैकड़ों संगठन है हिंदू। आगे क्या रहने वाला है एजेंडा? अब ये तो विरोध हो गया, अब इसके आगे देखो, जो भी षड्यंत्र रचा जाएगा उसका उसी के रूप में विरोध करा जाएगा। जैसे ये अत्याचार कर रहे हैं, अब इनके अत्याचार का जवाब इन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा, और हिंदू को जागना पड़ेगा। हमारी आज माता का वो है नवरात्रा, आज तो नववर्ष शुरू हो रहा है हिंदुओं का। हाँ जी, हिंदू नववर्ष जी। चैत्र माता का दिवस। आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ भारतीय नववर्ष की। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जैसे पहला नवरात्रा है, हमारी अष्टभुजी माता है, 8 हाथों में हथियार हैं, तो हिंदू को भी हथियार रखने का अधिकार होना चाहिए। और ये तो कह रहे हैं कि वो मेरठ वाले किस्से को इतना उछाल रहे हैं, कह रहे हैं वो तुम्हारे हिंदू नहीं, लड़की ने काट के कितने टुकड़े करके डिब्बे में पैक कर दिया। बताओ कितनी घटनाएं हुई हैं देश में ऐसी, जो हिंदू ने हिंदू को मार दिया। लेकिन मुसलमान ने हिंदू को मारने की तो बहुत घटनाएं हैं, लाखों के तादाद में है घटनाएं। मुसलमान जेलों में क्यों है? सुंदर नगरी दिल्ली की किस्सा ही उसका उठाई नहीं, उसके चक्कर में जी। हिंदू के साथ हुए अपराध को दबाया जाता है, हर तरह से प्रशासन भी दबाता है और सब दबाते हैं। और मुसलमान के साथ अगर कोई घटना घट जाए इत्तेफाकन, तो उसे उछाला जाता है मोदी विरोध में। ये विपक्ष का काम है।
और कुछ नहीं। और कुछ हमारे भटके हुए हिंदू मोदी हैं। जी भी तो तोहफा मोहब्बत क्या दे रहे हैं, क्या ईद बांट रहे हैं, ईदी वही तो कहानी हो रही है। वो कह रहे हैं ये भी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, तुम चक्कर में किसी में हो। मैं मोदी जी को भी कहना चाहूंगा, और मैंने पहले भी कहा है कि जी जिसका साथ उसका विकास करने की सोचो, सबका साथ सबका विकास करोगे तो देश खतरे में आ चुका है और आता जाएगा। चलिए। 16 बार इनके लुटेरों को छोड़ा था, हाँ। उसे मोहम्मद गौरी को हमारे राजा ने छोड़ा था, हाँ। तो 16 बार में वो नहीं सुधरा। हमारा राजा एक बार फंस गया, उनने उसकी आंखें फोड़वा दी, उसे कैद करके ले गया। तो इतिहास से सीख नहीं रहे कुछ भी। नहीं सीख पा रहे अभी, और चलिए। सीखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव सोनी है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। क्या क्या कहोगे इस जो अभी जो ये चल रहा था प्रदर्शन, इसमें आप आए हैं, क्या सोच के आए हैं और क्या कहेंगे बताइए अब जरा। ये धर्म के आधार पे जो बंटवारा हुआ है देश का, ये धर्म हिंदुओं का है, देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है। इसमें मुसलमानों की मनमानी नहीं चलेगी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो मुस्लिमों से गांधी जी ने पूछा था एक सवाल कि आप भारत में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में, तो मुस्लिमों का जवाब था कि हम भारत में हमारी इच्छा से रहना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुस्लिमों से मेरा निवेदन भी है कि अपनी इच्छा से ही रहो। क्यों उत्पाद मचाते हो, क्यों दंगा करते हो, क्यों लव जिहाद करते हो, क्यों लैंड जिहाद करते हो। ये तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम जैसे जवानों को ये बहका रहे हैं, अपने बच्चों को ये मौज करा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं तुम लोगों को लगा दिया सड़क पे, लगे रहो तुम ये सब करने में। इनका तो ये विरोध कर रहे हैं। देखिए, इनका भी एक संगठन है, ये भी बहलाने और बरकलाने का काम करते हैं, ये भी उकसाने का काम करते हैं, इसलिए हम भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हाँ सर, आइए अभी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, ये आंदोलन जो हुआ है इसके ऊपर थोड़ा विचार प्रकट कीजिए कि किस तरीके से हिंदू एक आंदोलन बहुत पहले होना चाहिए था, हाँ। लेकिन ठीक है आज यहाँ तक पहुँचे जंतर मंतर पर, बहुत अच्छी बात है। ये वक्फ बोर्ड क्या है, भूमाफियाओं की एक टीम है। वो कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा ने दिए, क्या दिक्कत है? उनके कौन से दादा परदादा दे गए भाई? देखो, ये भारतवर्ष की धरती ऋषि मुनियों की धरा कहलाने वाली धरती है। जी ऋषि मुनियों की पावन धरा कहलाता था ये देश। जी जी। उनके, वो कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि उनके बाप दादाओं की धरती है ये। ऋषि मुनि जब तप और यज्ञ किया करते थे इस देश में, कहाँ पर्वतों में बैठ के, वो पृथ्वी पे नजर नहीं आते थे। लेकिन जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है तब तब उन्हें उतर कर आना पड़ा है। एक उदाहरण है कि जैसे कि योगी जी को कोई जरूरत नहीं थी कि ये क्या नाम राजनीति में कूदें, लेकिन मजबूरी में ऐसे इंसान को आना पड़ा। इतना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश कैसा सफाया करा है उस इंसान ने। मैंने अपने जीवन काल में 58 साल एज है मेरी, मैंने आज तक ऐसा सीएम नहीं देखा उस क्षेत्र में जैसे योगी आदित्यनाथ है। और को तो गोबर में वही मैं बदबू आ रही बता है। रहा हूँ, गोबर में बदबू भाई, उसे गोबर में बदबू आएगी है। जो यार फिर वही कहूँगा कि मुस्लिम है वो, तो उन्हें गोबर में बदबू आएगी भाई। तो ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला, वो जो जब तप और यज्ञ किया करते थे ना वो ऋषि मुनि, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए ये अकबोर्ड बकबोर्ड वाले कि वो मोदी आगे बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। पर बीजेपी कह रहे हैं भाई सरकार आपकी, हिंदू सब राजा हैं, शासक हैं, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, सब कुछ भाई ये यही वो तो- ईदी बांट रहे हैं। और अपनी सीएम मैडम कह रही हैं कि यही तो थोड़ी रमजान सी- के राम और दिवाली के अली, और नहीं, किस वो- राह पर देखो। वो देखिए, वो तो देश की गली चली, क्या दिल्ली चली? मोदी जी के मुखमंडल से कभी और आप किसी लोग विरोध करते हो। मोदी जी के मुखमंडल से कभी हमने तो किसी के बारे में गलत सुना नहीं। इसलिए वो भाई प्रधान है इस देश के, प्रधान है तो प्रधान को सबको लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अब ये जब डिवाइडेशन हुआ, डिवाइडेशन क्यों हुआ भाई? ये सारा देश एक ही था, डिवाइडेशन हुआ तो क्या नाम धर्म के आधार पे हुआ, तो उन्हें इन सबको वहाँ चला जाना चाहिए था। तो वो इन्होंने ले लिया लड़के, फिर ये हंस के हैं, अब ये फिर लेना चाह रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। पर हिंदू ही तो आपके विरोध करते हैं। अब देखो जैसे वो राणा साहब के ऊपर विचार आया, देखिए, और तुम्हारा उसके हिंदू ऊपर हमारे विरोध ये करते, महाकुंभ के ऊपर विचार हिंदू आया तो है। अरे घर रामचरितमानस का के ऊपर भेदी लंका ढाए। हाँ, देखो घर का जो इनका भेदी होता है ना, हमारे ही तो कुछ राजनेता ऐसे हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं। जिस दिन ये संसद के अंदर 10, 12, 20, 25 अगर योगी जैसे
साधु बैठ जाएंगे ना, उस दिन ये देश अपने आप ठीक चलने लगेगा और ये भी ठीक चलने लगेंगे। देखिए, जब कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, राम जी आज्ञाकारी थे, वो वन गमन के लिए चल दिए, कहाँ राज्याभिषेक होना था, कहाँ वन में चल दिए। और वन जब भरत जी ननिहाल से आए तो उन्हें जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वो कैकेयी माता से बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कैकेयी माता ने कि आओ मेरे लाल, लो राज संभालो। क्या वो गुस्सा हुए और वन की तरफ भाग लिए। वन में जाके भैया से बोले कि भाई भैया, आप, मैं इस योग्य नहीं हूँ, आप इस योग्य हैं जो राजपाट संभाल त्याग सकते का हैं। है हमारे में। हाँ, त्याग वाली तो बात, ठीक है। आप चलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने पिताजी की, मातृ पितृ की आज्ञा का पालन करा है, आप भी हमारी आज्ञा का पालन करो, वापस जाओ और राजपाट अच्छी से भली भांति संभालो, प्रजा को खुश मतलब रखो इधर एक- है। तो उसके बाद हुआ क्या, भगवान राम ने जब ये कहा कि नहीं आप वापस जाओ, उन्होंने कहा आप अपने चरणों की खड़ाओं मेरे को दे दीजिए। वो सर पे रख के वो ले गए और उस राज सिंहासन पे, जिस पे भरत जी को बैठना चाहिए था, फिर उस पर जाकर वो खड़ाओं रख दी। मेरा मानना ऐसा है, कहने का तात्पर्य ये है कि उस त्रेता युग में जब ये लीला का रची गई, तो उस खड़ाओं को राज सिंहासन पे जब विराजमान किया गया, तो प्रजा सुखी से रही होगी और भली भांति राजपाट चल पाया होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस दिन शासन, प्रशासन और सनातन के हाथ में जूता आ जाएगा, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कहने का मतलब वही, ये बताओ, संसद में जब ये बैठ जाएंगे, ये जब इसका विरोध करते हैं, जैसा वो आप लोग कर रहे हो, तो यहाँ इनको ज्ञान दिया जाएगा कि भैया तुम काम धंधे, रोजगार, महंगाई की बात करो। और जब वो वक्त के बिल के समर्थन में आके बैठते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि उन्हें छेड़ा जा रहा है। इसके ऊपर क्या कहोगे? तो देखिए, ये तो चलता रहता है। देखिए, अब ये बहुत पुराना मुद्दा हो चुका है ना। वक्फ बोर्ड कहाँ से तैयार हुआ? कांग्रेस के शासन से, तो वहाँ से चलता आ रहा है। ये तो अब ये फोड़ा बन चुका है, तो ट्यूमर हो गया ये। तो इसमें कहीं तो कब तक चुप बैठा जाएगा? जनता जनार्दन कब तक चुप बैठेगी? तो आज भाई ये सब कुछ शुरू हुआ है, तो आगे चल के वक्फ बोर्ड को समाप्त ही करा जाना चाहिए। समाप्त होगा तो ठीक होगा, देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा। तो आप बिल को जो संशोधन है वो नहीं, इसको पूरे को ही खत्म करना, वक्फ बोर्ड को ही खत्म हाँ, करना चाहते हैं। जड़ वो से तो- खत्म वो होना तो ये चाहिए। कह रहे हैं कि आप ले आओ बोर्ड, हमें क्यों चिढ़ रहे हो? एक वक्फ बोर्ड कितना सा बनाया होगा, आज क्या हो गया ये? मैंने बताया ना, ट्यूमर हो गया है। तो उसको भाई मतलब आप जड़ नहीं से चाह रहे हो कि समाप्त बिल होना। बिल को ये खत्म भू किया माफिया जाए? है ये। अच्छा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय हुआ सर आपको? संजीव शर्मा, संजीव शर्मा जी। तो आपने सुना धर्म दोस्तों, जागरण परिषद से संयोजक हूँ, विभाग संयोजक। तो जहां पर बिल, अभी जो वक्फ बोर्ड बिल आया था, उसमें संशोधन के लिए ना, मतलब उसमें विरोध में मुस्लिम समाज बैठा था कि जी उसको आप क्यों छोड़ते हो, वो हमारा मैटर है। आज वक्फ बोर्ड को ही खत्म करने, क्योंकि इसको भू माफिया बताया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से खत्म करने की जो गुहार लगाई है। और आज जिस तरीके से यहाँ पर आंदोलन हुआ है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और विरोध प्रदर्शन किया है। आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।